स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक है चैप्टर 2 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसको इस तरह से आमतौर पे लिखते हैं, जो आप काउंटिंग पढ़ते हो 1 2 3 4 इस तरह से सो ऑन, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें ज़ीरो शामिल कर दें, यानी वही नेचुरल नंबर हैं, बस एक ज़ीरो और ले आए इसमें। एंड सो ऑन का मतलब है कि 5 6 7 8 9 इस तरह से ये आगे चल रहे हैं, और इसी तरह 1 2 3 4 जो ऊपर लिखे थे वो भी आगे चल रहे हैं। तो इसे कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको ज़रा एब्रीवेट कर देते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स z, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे आते हैं, 0 प्लस माइनस 1, यानी ऊपर वाले सारे जो हैं वो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इस सेट ऑफ इंटीजर को हम यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे डैशेस डाल के -3 -2, जैसे नंबर लाइन पे लिखा होता है, -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद आता है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो मैथमेटिकली लिखने का तरीका है वो लिख रहा हूँ, फिर आपको ज़ुबानी भी समझाते हैं। x such that x is equal to p over q, where p q belongs to z and q not equal to 0। ये है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर 2 है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये होता क्या है, अगर हम उसको समझना चाहें तो वो भी सुन लीजिए। सिंपल आसान सी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी ऐसे p ओवर q की शक्ल, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं। तो जो फ्रैक्शन बना लें वो रैशनल हो जाता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला लें वो इंटीजर हो जाता है, जिसमें ज़ीरो भी शामिल कर ले वो होल होता है, और जिसमें ज़ीरो नहीं यानी 1 2 3 4 सो ऑन वो नेचुरल होता है। तो ये कुछ सेट मैंने लिखे, इसका मैं आपको जो है वो भेज भी दूंगा ग्रुप के अंदर। लेकिन उसके साथ अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों के पास बुक मौजूद होगी, बुक भी साथ साथ रखिए, ठीक है। और 2.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ध्यान से देखो उसको।
क्या कह रहा है? He said कि classify the following numbers as whole number, integer and rational। जो भी हम बात करके आए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक टेबल सा बना लेते हैं। उस टेबल में देखिए हमारे पास नंबर पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसमें अगर आप देखो तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें डेसिमल नज़र आ रहा है, कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें डेसिमल नहीं है, कुछ नंबर फ्रैक्शन की शक्ल में हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ माइनस के साथ नज़र आ रहे हैं। तो हम इसके लिए ये सारे नंबर इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं, अलग-अलग भी लिखे जा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो हम ऐसा करते हैं कि कलर इसके सिलेक्ट करते जाते हैं, जो है ना वो पार्ट वाइज। मसलन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिजिट्स या नंबर्स, और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं जी होल नंबर्स, WN होल नंबर्स। उसके बाद है इंटीजर्स, INT फॉर इंटीजर्स, और उसके बाद है रैशनल नंबर्स। मैं यहाँ पे RN लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक टेबल सा जनरेट कर लिया। तो सबसे जो पहला पार्ट है उसके लिए हम ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं। 3 लिखा हुआ है, तो देखो 3 में कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली रैशनल नहीं है। सबसे पहले ये है जी होल नंबर। मैंने टेबल जो आपको सेट लिखवाया उसमें भी आप देख सकते हो। याद रखें जो होल नंबर होता है वो इंटीजर भी होता है और वो रैशनल भी होता है। उसके बाद -1.2 डेसिमल वाले नंबर हमारे पास सिर्फ रैशनल में आते हैं, अनलेस के वो कंप्लीट ना हो जाए डिवाइड करके, सिर्फ रैशनल में। तो ये सिर्फ रैशनल होगा, बाकी ना ये इंटीजर है और ना ही ये होल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं -2। तो देखो इसमें डेसिमल तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये सबसे पहले होल नंबर में नेगेटिव होते नहीं हैं, तो होल नंबर ख़त्म हो गया। इंटीजर में नेगेटिव होते हैं, और जो इंटीजर होता है वो रैशनल भी होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब होल नंबर पे टिक लग गई तो समझे वो इंटीजर पे भी लगेगी, रैशनल पे भी लगेगी। ठीक है, तो सिर्फ डेसिमल होगा तो वो रैशनल में होगा, डेसिमल के बगैर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर में होगा, और सिर्फ पॉजिटिव होगा तो वो होल नंबर में होगा। उसके बाद है जी 0। तो 0 देखिए वो होल नंबर में भी आता है, और होल में आ गया तो इंटीजर में भी आएगा और रैशनल में भी आएगा। तो ये तो मैंने आपके सामने ये वाला कलर जो है वो पहले पार्ट की मुनासबत से किया। अब हम दूसरे पार्ट के लिए कोई और कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्रीन, चाहे तो यहाँ पे डबल लाइन लगा दें, ये सेकंड पार्ट आ गया जी प्यारे बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट है, देखो 4.5, 3/4, -2.1, 0.5। तो अब इसमें जो डेसिमल वाले हैं वो तो सिर्फ रैशनल हुए, और एक फ्रैक्शन है वो भी रैशनल में है, तो ये सारे ही रैशनल बनते हैं, ये सारे ही रैशनल बनते हैं, इसमें पहले वाली बात कोई नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 3.6, -1.5, -0.31, -2.8, ये भी सारे रैशनल बन जाते हैं। उसके बाद है 4, पहला फ्रैक्शन है, दूसरा डेसिमल है, तीसरा फ्रैक्शन है। हाँ, पहले तीनों जो है वो रैशनल है, पहले तीनों रैशनल है, जबकि 10 जो है वो होल भी है। और चलो मैं अब यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये इसका है जी कौन सा, ये 4 पार्ट। तो ये 4 पार्ट यानी वो ज़बानी हो गए हैं। तो इसमें 1/6 ये सिर्फ रैशनल है क्योंकि फ्रैक्शन हो गई ना। उसके बाद 1.75 ये भी डेसिमल है तो सिर्फ रैशनल हो गया। और उसके बाद है -2/3, तो बच्चों ये भी सिर्फ फ्रैक्शन है तो ये भी रैशनल में चला गया। और उसके बाद 10 है,
10 जो है वो अगर आप होल नंबर का सेट देखो तो उसमें भी होता है, इंटीजर में भी होता है और रैशनल में भी होता है। तो इस तरह ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। जो 2 और 3 है उसमें सारे रैशनल ही मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2 उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर लेस आर इक्वल, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं तो उसको हमने लेस ग्रेटर या इक्वल के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है 40%, पहला पार्ट। तो देखो बेटा जो परसेंटेज होती है उसका सिंपल सा हल बताता हूँ आपको। वो होता है कि आप उसको, चलो इसको ऐसे पहले लिखते हैं। ये जो दरमियान में कॉमा डाला है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बाद में बताता हूँ यहाँ पे क्या करना। परसेंटेज हटाओ ना तो सीधा सीधा 1/100 लगा दो, यानी जिसके साथ परसेंट है उसको 100 से डिवाइड कर दो। आसान अल्फाज में ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जी 40%, यानी 40/100, और ये 12/25 है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपका 2 है, 3 है, 4 है, कहीं हमें बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है, कहीं अरेंज करना है। इन सब में जो आसान काम है ना वो पता है क्या है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ये बेटा देखो इसको पॉइंट लगाओ तो कैसे पॉइंट लगेगा, ये 0 को रिप्रेजेंट कर गया, ये 4 को, और 1 की जगह डेसिमल लग गया तो ये बन गया आपका 0.4 या 0.40, एक ही बात होती है। 0.4 और 0.40 एक ही बात है। ये जो 12/25 है ना, इसके भी हम चाहते हैं कि डेसिमल आ जाए। दो तरीके हैं, या तो आप 12 को 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर आप इसको 25 की जगह 100 बना लें या 10 का मल्टीपल बना लें। तो मेरे हाल में डिवाइड करना आसान है आपके लिए। तो क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, इधर 0 लगाओगे। तो 25 का टेबल पढ़ो तो क्या आता है बच्चों, 25 4s are 100 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 20 बच गया। एक 0 की हमें गुंजाइश होती है लगाने की तो वो हम लगा लेते हैं। दूसरा लगाने से पहले हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। तो 25 को अगर 8 से करें तो ये क्या आ रहा है 200। तो बच्चों ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.48 या 0.48, दोनों एक ही बात होती है। अब देखो एक है 0.40 और एक है 0.48, तो अब आप फौरन से समझ गए होंगे कि 0.48 जो है वो बड़ा है। बड़े के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है आपने, जिस तरफ को बड़ा होता है उधर मुंह खोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी में भी यही सिलसिला चलना है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके पॉइंट में की शक्ल में कन्वर्ट करके पता चल गया कि इसमें से कौन सा बड़ा है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 0.82 है तो 5/6 को डिवाइड कर ले। थर्ड पार्ट है 3/5, 3 को 5 से डिवाइड कर ले। 59% तो 0.59 हो जाएगा जैसे ये हुआ है। 4 है उसमें भी 9/20 है, उसको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 5 है इसी तरह, 5 में दोनों कन्वर्ट करने हैं, 6 में एक करना है। तो ऐसा करता हूँ मैं, ज़रा 5 वाला पार्ट आपके सामने करता हूँ। सो लुक एट 5 पार्ट। 5/8 मीटर, तो हम 5/8 लिख देते हैं, और दूसरा है 1/16। तो क्या करेंगे, वही तरीका जो आपको सिखाया, डिवाइड कर दो। तो 5/8, 5 डिवाइडेंड है, अंदर लिखा जाएगा, 8 डिवाइज़र है। तो आपने लगाया पॉइंट, यहाँ पर एक 0 लगा लिया, तो 8 6 आर 48 होता है। तो यहाँ से 2 मिल गया, एक 0 लगा सकते हैं, 8 2s आर 16 होता है। फिर हमें 4 मिल गया, और 8 अब एक 0 लगा सकते हैं, 8 5s आर 40। तो देखो बच्चों हमें मिल गया 0.625। अब 1/16 है तो उसके लिए भी डिवीजन कर लेते हैं। तो क्या करोगे 1/16 के लिए जी, 1 अंदर रखोगे, 16 बाहर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ
कि आपने पॉइंट लगाया और एक ज़ीरो लगाया, तो ये तो 10 है, 16 से छोटा है, तो अब तो नहीं हम इसको डिवाइड कर सकते, टेबल नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या करेंगे, एक और ज़ीरो लगाएंगे। वो जो ज़ीरो आपने लगाना है उसका ज़ीरो आपने ऊपर डेसिमल के साथ भी लगाना है। अब 16 का टेबल पढ़ें तो आपके पास आ जाएगा 16 6 आर 96। तो इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्यों भला, ये देखो 0.06 आ रहा है, चाहे तो आगे एक ज़ीरो लगा के अब 16 2s आर 32 और आगे 8 आ जाता है, और उधर जो है वो एक ज़ीरो लगा के 5 से आप कर लोगे 16 5s आर 80, तो इस तरह हमें मिल जाता है 0.0625। तो बेटा देखो पॉइंट के बाद जिसमें ज़ीरो लग गया वो छोटा हो जाता है, पॉइंट के बाद जिसमें ज़ीरो लग गया वो छोटा हो जाता है, ये सिंपल सी बात। अच्छा मैं एक और भी आपको बात बताऊं, एक और भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ये यहाँ पर देखो 5/8 है ना, हमें पता है पॉइंट के लिए 5 के साथ ज़ीरो लगाना है, वो लगाया हुआ भी है यहाँ देखो। तो जब ज़ीरो लगाओ तो 8 का टेबल उस पर पड़ा जाता है ना, इसका मतलब है पॉइंट के बाद कोई नंबर 6 आ गया था। इसको अगर आप देखो ये जो 1/16 है, तो इसके लिए जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हो तो पॉइंट लगाने के बाद 1 के साथ ज़ीरो लगाओगे तो 10 आता है, 10 पे तो टेबल नहीं पढ़ा जाता, इसका मतलब है इसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो आया हुआ भी है, और इसमें नहीं आएगा। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जल्दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहरहाल अभी हमें पता चल गया कि पॉइंट के बाद जिसमें ज़ीरो होता है वो छोटा होता है, यानी यहाँ पर ये सिंबल आएगा ये, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से वो देखिए, वो क्या है प्यारे बच्चों, अगर ऐसे लिखा हो लेस आर ग्रेटर, तो इसका ये जो साइड होती है ना, ये होती है लेस, और जिधर इसका मुंह खुला होता है वो होती है ग्रेटर, बिगर। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है।